हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित की प्रश्न वाली यहाँ पे 2.1 के अपन यहाँ पे क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये आपके यहाँ पर प्रश्न वाली 2.1 में होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपके टोटल जो है 10 क्वेश्चन हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में मैं आपको इन समीकरणों को हल करना बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है आपको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रखा हूँ। यहाँ पर टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को अपन एक एक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि वो सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर आपके पास में एक होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है एक तो चर होता है, एक यहाँ पर अचर होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर होता है व्यंजक। ठीक है, यहाँ पर तीन चीज़ को मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जिससे यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ पर चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं और व्यंजक किसे बोलते हैं, इन प्रश्नों को हल करने से पहले इन चीज़ों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों चर उसे बोलते हैं जिनका मान जो है यहाँ पर बदलता रहता है। ठीक है, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर चर, चर का मतलब क्या है, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स, वाई, जेड, के, है ना, कुछ भी। जैसे कि ये ABCD में है ना। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी कोई मैथ में कोई प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पे अपन कोई भी चीज़ मान लेते हैं। जैसे कि x बराबर कभी 2 मान लिया, x बराबर कभी 5 मान लिया, x बराबर कभी 20 मान लिया, और तो ऐसे ही अपन यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, वैसे अपन y बराबर रख लेते, कभी z बराबर रख लेते, कभी k की वैल्यू निकालते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा कि जहाँ पर अपन जो है k की वैल्यू निकालते हैं तो k की वैल्यू कभी 4 आती है, कभी 6 आती है। ऐसा तो होता नहीं है कि कभी हमेशा ही 6 आए, है ना। तो जिनका मान बदलता रहता है उन्हें अपन चर बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब आगे आता है अचर। अचर किसे बोलते हैं, जिनका मान फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया है, 10 हो गया और यहाँ पे 11 हो गया। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये पता है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 10 है और ये यहाँ पे 11 है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अगर ये बोले कि ये कितना है तो ये थोड़ी बोलेगा कि ये 3 है, नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि ये 2 है ना। तो जिनका मान फिक्स रहता है उन्हें अपन अचर बोलते हैं। चर किसे बोलते हैं, जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है, और अचर किसे बोलते हैं, जिनका मान फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर। आगे आती है आपके व्यंजक। व्यंजक किसे बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं जो इन दोनों को मिलकर जो बनता है उसको व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं x+2, जैसे कि यहाँ पर ये आपका चर था, यह आपका अचर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने लिख दिया तो ये एक बन गया व्यंजक। ठीक है, और जब मैं इसकी तुलना किसी संख्या से करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये बन गया x+2 बराबर 5। ये आपका क्या बन गया,
इन सभी को मिलाकर ये बन गया भाई आपका समीकरण। क्या बन गया आपका समीकरण, ठीक है। तो भाई जो चर, अचर और व्यंजक जब ये तीनों मिल जाते हैं तब वहाँ पे बन जाता है समीकरण, ठीक है। तो आज अपन इसी वीडियो में इन समीकरणों को सीखने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो चिन्हों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये कोई चिन्ह लिखा प्लस का, है ना, तो यहाँ पे याद रखना जब मैं बराबर के इसको प्लस को इधर इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे मान के चलिएगा कोई प्लस की संख्या है उसको बराबर के इधर भेजूंगा तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। अगर कोई माइनस की संख्या है बराबर के इधर भेजूंगा तो यहाँ पर ये प्लस की हो जाएगी। अगर कोई गुणा में कोई संख्या है तो मैं उसको बराबर के इधर भेजूंगा तो वो भाग में यहाँ पे बदल जाएगी। अगर कोई भाग की संख्या है, ठीक है, यानी कोई भाग में यानी बटे में संख्या है और उसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो वो यहाँ पर गुणा में बदल जाएगी। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। ये चिन्हों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई प्लस की संख्या है मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो माइनस में बदल जाएगी, और माइनस की संख्या है और मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो प्लस में बदल जाएगी। अगर गुणे में कोई संख्या है तो मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो भाग में बदल जाएगी, और भाग की कोई संख्या है तो बराबर के इधर भेजूंगा तो यहाँ पर गुणा में बदल जाएगी। अगर ये दो चीज़ अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया तो मेरे भाई ये जो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर लोगे, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर आपके सामने पर्सन दे रखा है। पहला पर्सन यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 3x बराबर यहाँ पे 2x प्लस और यहाँ पे 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर संख्या भी है और जैसे मैंने बताया देखो यहाँ पर 2x प्लस 18 यानी व्यंजक है और इसके किसी से तुलना कर रहा है 3x से। तो यहाँ पर ये समीकरण है दोस्तों। यहाँ पर समीकरणों को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि चर चर को एक तरफ करेंगे और अचर अचर को एक तरफ करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो x x में आ रहे हैं उसको तो पास में लेके आना है और जो संख्या में आ रहा है उसको यहाँ पर एक तरफ करना है। इससे भी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि जो यहाँ पर ABCD में आ रहे हैं उनको तो एक तरफ करना है और जो गिनती में आ रहे हैं, ठीक है, जो नंबर वाली संख्या है उनको अपन एक तरफ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x है तो जैसे कि यहाँ पर ये 3x है तो यहाँ पर ये ABCD इसमें ABCD भी आ रही है, ठीक है, ABCD वाले लेटर भी आ रहे हैं तो मैं इसको एक तरफ करूँगा यानी 3x हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 2x है और ये 2x इक्वल के इधर है तो यहाँ पर ये प्लस का है, और मैं जब इसको एक तरफ लेके आऊँगा मतलब इसको उठा के इस बराबर के इधर लेके आऊँगा क्योंकि मुझे ABCD वाले लेटरों को एक यानी पास में लेके आना है। तो ये प्लस का है और मैंने क्या बताया था यहाँ पर देखो अगर कोई प्लस की संख्या उठ के बराबर के इधर जाती है तो वो माइनस में बदल जाती है। तो सेम मुझे वही चीज़ करनी है तो यहाँ पर ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर के इधर क्या बच गया भाई 18 बच गया तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3x में से अगर माइनस के 2x करूँगा तो आप सभी को पता है यहाँ पर एक x बच जाएगा और बराबर के इधर क्या बचा है 18। तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हुआ क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पर्सन को अच्छी तरीके से आपको समझना। पर्सन ने क्या बोला, समीकरणों को हल भी करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। तो याद रखना एग्जामिनर अगर आप जो है उत्तर की जांच नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका नंबर भी कट सकता है, ठीक है। तो अपन उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर जांच लिखेंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे जांच लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जांच कैसे करेंगे कि जो आपने फाइंड आउट की है x की वैल्यू 18 उसको अपन क्या करेंगे
कि इस जो आपका पर्सन था 3x बराबर 2x प्लस 18 में रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पर्सन लिखता हूँ 3x बराबर 2x प्लस 18 लिख लिया। यानी कि जो x की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है x इक्वल यहाँ पे 18, तो अपन x की जगह 18 रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3, x की जगह यहाँ पर गुणे में रख देंगे 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस यहाँ पे 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब 18 का फाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। ठीक है, ये 54 हो गया। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया। और प्लस में इधर क्या है 18। तो अपन यहाँ पे 54 और यहाँ पे इक्वल और 36 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54। यानी कि दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, दोनों ही तरफ इक्वल आना चाहिए। तो समझ जाना आपकी जांच बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्रश्न को हल किया है वो एकदम बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको हल करना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। अपन सेकंड प्रश्न को हल करेंगे। देखो, तो सबसे पहले आपका देखो सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर 5t। ठीक है, उसके बाद में माइनस, ठीक है 1 मिनट, -3 दे रखा है। उसके बाद में इक्वल और 3t और -5। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अपन हल करेंगे तो अपन मैंने क्या बोला था कि गिनती वाले तो एक तरफ, ABCD वाले एक तरफ। जैसे यहाँ पर 5t है तो मैंने इसको एक तरफ लिख लिया, और ये 3t है इसको उठा के बराबर के इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 3t हो जाएगा बराबर, ये माइनस का इधर 5 है और ये माइनस के 3 को उठा के इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस का 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना सभी? चलेगा। अब 5t में से माइनस अगर 3t करता हूँ तो यहाँ पर 2t बच जाता है बराबर, माइनस के 5 में से अगर प्लस के 3 माइनस करूँगा, यानी बड़ी संख्या में से अगर 3 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या को देखना है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है और यहाँ पे ये प्लस की छोटी संख्या, तो मतलब घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस में है माइनस में, तो माइनस में तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। मुझे यहाँ पे t की वैल्यू देखो फाइंड आउट करना है। देखो मैंने बताया था ना, अगर कोई संख्या गुणे में आती है तो उसको भाग में चली जाती है। जैसे कि यहाँ पर 2 जो है t के गुणे में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि -2 बटे और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि जो ये 2 है ना यहाँ पे बटे में आ गया, ऊपर वाली माइनस का 2 था, सेम रहेगा। तो यहाँ पर t की में जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो -1 हुई है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब जांच करेंगे तो जांच में अपन क्या करेंगे कि जो 5t है -3 बराबर 3t और -5, अपन जो है t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर अपन 5 गुणा -1 फिर -3 है बराबर 3 गुणा, ठीक है 3 गुणा फिर -1 और फिर -5 कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर -5 और -3 इक्वल टू, और यहाँ पे देखो -3 और -5, दोनों को जोड़ेंगे तो -8 बराबर -8। दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारी जांच बिल्कुल करेक्ट है, हमारा प्रश्न भी बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, जब तक मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट जो मैथ है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, कक्षा 8 और कक्षा 10th के लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपका है। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है 5x प्लस के 9 दे रखा है। ठीक है, और बराबर की क्या दे रखा है 5 प्लस 3x। ABCD वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से तो 5x प्लस यहाँ पे 3x बराबर, ठीक है, सॉरी
एक मिनट, देखो इस प्रकार की गलती मत करना, जैसे मेरे से गलती हुई ना, इस प्रकार से गलती मत करना। मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये देखो ये प्लस वाली संख्या है ना, उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर 5 और यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में आपको नहीं करना है कोई सा भी पर्सन, बहुत ही सोच समझ के करना है। 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 2x बचेगा बराबर। अब यहाँ पर 5 में से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, और 9 क्या है, माइनस है तो माइनस होगी, तो यानी 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और कौन सी संख्या आएगी, माइनस वाली, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस के 4 में बटा क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि x के गुणे में क्या है, 2 है, तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं, तो माइनस के 2 आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर्सन में अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर पर्सन क्या था, 5 है, x प्लस 9 बराबर 5 प्लस के यहाँ पे 3x। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह -2 रखेंगे, तो 5 गुणा -2 फिर प्लस के यहाँ पे 9 बराबर 5 गुणा 3, सॉरी एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का है, प्लस 3 गुणा -2। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस के 9। ठीक है, प्लस के क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके बाद में अपन रखते हैं यहाँ पे, देखो 5 आ गया और प्लस के यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 आया है, तो माइनस का कितना आया, 6 आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस के 10, ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 9 आ गया है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 5 और प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस के 10 में से अगर 9 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे इक्वल, अब देखो यहाँ पर माइनस के 6 में से 5 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाता है, यानी दोनों ही तरफ माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा पर्सन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिएगा, आपको अगर पर्सन समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलेगा, अब जैसे कि यहाँ पर आपका चौथा पर्सन है, चौथा पर्सन अपन हल करते हैं। यहाँ पे है 4z, ठीक है, उसके बाद में प्लस के 3 है, उसके बाद में 6 प्लस के 2z है। ठीक है, 2z है। इस पर्सन को अपन हल करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ABCD वाले लेटर है उनको एक तरफ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4z है और यहाँ पर 2z को उठा के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस के 2z हो जाएंगे बराबर, यहाँ पे 6 है। अब देखो यहाँ पर इस 3 को उठाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएगा। 4z में से 2z माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2z और बराबर, और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। तो यहाँ पर z की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हुई है, वो कितनी हुई है, 3/2 है। ठीक है, क्योंकि इस 2 को मैंने 3 के बटे में लिया है, क्योंकि ये 2 जो है z के गुणे में है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिएगा, अपन जांच करते हैं, तो यहाँ पर 4z प्लस यहाँ पे 3 और बराबर 6 प्लस यहाँ पे 2z, इसमें अपन z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 गुणा और z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3/2 है और प्लस में यहाँ पे 3 है। ठीक है, बराबर 6 प्लस 2 गुणा और यहाँ पे 3/2 करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो मैंने यहाँ से काट दिया और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 3 दूनी 6 और प्लस के यहाँ पर क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, 3 आ गया और इक्वल टू यहाँ पर 6 प्लस और यहाँ पे कितना बचा भाई, 3 बच गया। ठीक है, 6 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू, और 6 प्लस 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। लो भाई आपका आ गया, मतलब दोनों ही तरफ यहाँ पर आपका इक्वल आना चाहिए, तब जाकर आपका जो है यहाँ पर जांच कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे आता है, अगर इधर 3 आ गया और इधर माइनस के 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पर्सन किया है ये वाला, वो आपने गलत किया है। ठीक है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको प्रश्नों को अच्छी तरीके से करना है। जांच का मतलब ये है कि आप एक बार देख सकते हो जांच करके कि आपका प्रश्न सही है या गलत है। ठीक है, चलिएगा, अब यहाँ पर अपन चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। तो यहाँ पर जब तक मैं इसको मिटाता हूँ, जब तक आप वीडियो को पॉज करके एक बार है ना
जो क्या कर सकते हो, प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलेगा। अब जे लिएगा यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपका 2x माइनस का 1 बराबर 14 माइनस के x है। ठीक है, ABCD वाले को एक तरफ करना है तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर देखो माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का x हो जाएगा, और बराबर इधर 14 है और ये माइनस का 1 है तो बराबर की इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो 2x में अगर एक और x जोड़ूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर 14 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और x की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा तो 15 में अगर 3 का भाग लगाता हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट होती है 3 पंजे 15, यानी कि x की वैल्यू आती है मेरे पास में 5। ठीक है, तो इसी प्रश्न में अपन रखेंगे x की जगह यहाँ पर 5। तो पहले प्रश्न यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पर्सन लिखा है तो यहाँ पर अपन फाइंड आउट करेंगे 5। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5, तो माइनस का 1 बराबर 14 माइनस के यहाँ पे 5, तो यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 5 दूनी 10 और माइनस का यहाँ पर 1 और बराबर 14 माइनस के 5। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 9, और 14 में से 5 गया है तो कितना बचा 9, तो आ गया आपका सेम। इसी प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, चलेगा। अब यहाँ पर छठा पर्सन है आपका। ठीक है, छठा पर्सन यहाँ पे 8x। ठीक है, 8x प्लस के यहाँ पे 4 और बराबर। अब देखो जैसे जैसे अपन बढ़ते रहे ना वैसे वैसे पर्सन आपके लिए हार्ड हो रहे हैं ना, लेकिन ये भाई अगर मैंने जो आपको नियम बताया था अगर वो नियम आपको क्लियर है ना तो आपके लिए कोई सा पर्सन हार्ड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल आएगा। अगर वीडियो कंप्लीट देख लेते हो ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर x माइनस 1 और प्लस में यहाँ पे 7 है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले आपको इसको हल करना है। ठीक है, अब की बार इसमें क्या हुआ है कि ये टूट के आया है। ठीक है, तो अपन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 8x प्लस के यहाँ पे 4 है बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये 3x। ठीक है, यानी 3 का गुणा जो ब्रैकेट में जो दोनों संख्या है उनसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने 3 का गुणा x में किया तो 3x, और फिर माइनस के यहाँ पे 3 और प्लस के यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर 8x प्लस के यहाँ पे 4 बराबर, अब देखो यहाँ पर हो गया 3x। अब देखो माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है ना, तो ये देखो ये बराबर की एक तरफ है ना, तो अपन इनको क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं पहले। तो देखो 7 बड़ी संख्या है और ये प्लस की है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर माइनस कर देंगे अपन। तो यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और जो भी प्लस का बचेगा 4। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो ABCD वाले लेटर है उनको अपन एक तरफ कर लेंगे, यानी कि जो यहाँ पर 8x है और यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस का 3x है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा बराबर करेंगे यहाँ पे 4, और जो यहाँ पर ये 4 है ना उसको उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, 8x में से 3 गया 3x गया तो यहाँ पर बचा 5x बराबर, और यहाँ पे देखो प्लस के 4 और माइनस के 4 तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 0। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे 0/5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिएगा इसकी जांच करते हैं। तो देखो यहाँ पर 8x प्लस के 4 है बराबर यहाँ पे 3 है। तो देखो यहाँ पर इसको हल करने पर मेरे पास में क्या बना था, ये कंडीशन बनी थी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3x प्लस के 4। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे अपन 8 गुणा x की जगह रखेंगे 0, फिर यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर 3 गुणा 0 फिर प्लस के 4। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 4 बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे तो 0 प्लस 4, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बराबर 4। ये आपका इस प्रकार से प्रश्न हल होगा। ठीक है, चलिएगा। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। अब यहाँ पर 7वां पर्सन दे रखा है। देखो यहाँ पर x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में दे दिया x प्लस के यहाँ पे 10 दे दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको पहले करना क्या है, इसके बटे में आपको 1 रखना है और तिर्य गुणा करना है। इस प्रकार से तिर्य गुणा करना है ना। तो मैं यहाँ पर देखो x का गुणा पहले 5 में करता हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 5x, हो गया 5x बराबर।
अब बराबर देखो 4 का गुणा, यानी कि ये पूरी एक संख्या है, यानी 4 जो एक पूरी संख्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और ब्रैकेट में x प्लस 10, ये पूरी संख्या है, ठीक है, गुणा में। इसका गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर यही संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5x बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, और प्लस 4 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ABCD वाले लेटर को एक तरफ करेंगे, यानी 5x में से माइनस के 4x चला जाएगा, और बराबर के इधर क्या बचा 40, 5x में से 4x जाएगा तो यहाँ पर x बचा, और x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, ठीक है। अब अपन जांच करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने क्या समीकरण बनाया था, ये वाला, ठीक है, इसको तोड़ के, ये मतलब ये तो यहाँ पर ये तो बहुत ही यानी टूट बिखर के आ रहा है, आपने इसको यहाँ पर सीधा कर दिया, ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर 5x बराबर 4x प्लस के 40 है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 40, तो 5 गुणा 40 बराबर 4 गुणा 40 प्लस के यहाँ पर 40, तो 5 चौक 20, यानी कि इधर तो हो गए 200 बराबर, और इधर गुणेंगे तो यहाँ पर 16 यानी 160 प्लस यहाँ पे 40, यहाँ पर हो गया 200 बराबर 160 में अगर 40 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, तो 200 बराबर आ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर जांच कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा। अब यहाँ पर आपका जो है 8वां प्रश्न देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8वां प्रश्न दे रखा है 2x बटे में दे रखा है 3 प्लस का यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 7x, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 7x बटे में 15 और प्लस के यहाँ पर दे रखा है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इनको हल कर लेते हैं, चलेगा। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या है कि जो मैंने क्या बताया था कि x वाले यानी जो ABCD वाले हैं ना उनको एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2x दे रखा है और बटे में 3 दे रखा है, तो उसको एक तरफ कर लिया, और जो 7x बटे 15 दे रखा है इसको मैंने एक तरफ कर लिया, ये यहाँ पे प्लस का है तो बराबर के इधर आके माइनस के 7x बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर क्या है 3 है, और जो यहाँ पर ये 1 है वो उठ के यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब 3 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 15 हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने बता रखा है इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 का है जो यहाँ पर भाग लगाएंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 1 साथ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लिख दिए अपन यहाँ पे। अब 15 का भाग 15 में लगाएंगे तो यानी कि 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा यहाँ पर अपन 7x में कर देंगे तो यहाँ पर 7x ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, ये बच गया है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ पे हल करता हूँ। देखो 10x में से अगर 7x जाएगा तो यहाँ पर 3x बचेगा, और बटे में यहाँ पर दे रखा है 15 बराबर इधर क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर 3x का गुणा अगर 1 में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर, और 15 का गुणा 2 में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा यानी 15 दूनी 30, और जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पर 30 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 30 में 3 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। मैंने सारे तोड़ मरोड़ के यहाँ पे जो समीकरण बनाया है वो क्या बनाया, 3x बराबर यहाँ पे 30 बनाया, ठीक है, यही तो बनाया समीकरण मेरा। अब देखो यहाँ पर 3x बराबर यहाँ पे 30 बना है आपका समीकरण, तो इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 3 गुणा x की वैल्यू क्या है ये 10, ठीक है, और बराबर में इधर क्या आएगा 30 आया है, तो 3 का गुणा 10 में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और इज इक्वल टू यहाँ पर 30 है, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न है, चलिएगा 9वां प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, उम्मीद कर रहे हैं। अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से हल कर लोगे। चलिएगा अब जैसे कि यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न दे रखा है 2y प्लस के दे रखा है 5/3, ठीक है, और बराबर में दे रखा है 26/3 और माइनस के y दे रखा है, ठीक है। ABCD वाले को एक तरफ कर लो,
यानी कि 2y और जो ये माइनस का y है वो बराबर के इधर आएगा तो प्लस के y हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ये 26 बटा यहाँ पे 3 दे रखा है तो मैंने लिख लिया, और जो माइनस सॉरी प्लस के 5 बटा 3 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 5 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2y प्लस 1y जुड़ के हो जाएगा 3y। ठीक है, बराबर 3 और 3 का अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर 3 आता है। 3 का भाग 3 में लगाएंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 26 में करेंगे तो 26 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लिख लिए। 3 का भाग 3 में लगाऊंगा, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3y बराबर 26 में से अगर 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 21 बटा यहाँ पर क्या बचा 3 आ गया। जब मैं भाग लगाऊंगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3y बराबर 7 आया है। ठीक है, 3y बराबर 7 आया है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है, तो y बराबर, तो यहाँ पर ये जैसे 3 है इसके गुणे में तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर समीकरण क्या बनाया, यहाँ पर समीकरण बना 3y बराबर 7 बना। तो यहाँ पर मैं 3 गुणा y की वैल्यू क्या है 7/3 है, और बराबर इधर क्या है 7 दे रखा है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर आपके 7 7 आ गया, 7 बराबर 7 आ गया। इसकी वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें भी रख सकते हो। और मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो इसको सोल्व करे, यानी इसी को मैंने यहाँ पे सोल्व करके यहाँ पर इसको इतना छोटा किया, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया। आपको परीक्षा में यहाँ पर इसी में रखना है। ठीक है, इसी में रखकर आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 3m बराबर कि यहाँ पर दे रखा है 5m और माइनस के 8/5। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। तो यहाँ पर देखो आप अगर एक तरफ नहीं भेजो ना तो यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 3m है बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर 5m के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो और माइनस के 8/5 ले लो। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा एलसीएम, और 1 का भाग 5 में लगाऊंगा 5 बार, 5 पचे 25 यानी 25 एम हो जाएगा। माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस लगा दूंगा, 5 का भाग 5 में लगाऊंगा एक बार, और यहाँ पर आ जाएगा 8, और इसके बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पर 3m। ठीक है, पहले मैं इसी को ही हल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो 3m आ जाएगा बराबर, अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो 1 मिनट रुकेगा, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा तो इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं। तो देखो 3m का गुणा 5 में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 या 15, यहाँ पर आ जाएगा 15m आ जाएगा बराबर, और यहाँ पे बचा 25m माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो ABCD वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, यानी कि 15m, और यहाँ पे 25 जो है प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का 25m आ जाएगा, और बराबर के इधर क्या है यहाँ पर ये माइनस के 8 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस करते हैं 25m में से अगर 15 जाएगा तो 5 यानी 10 बचेगा, 10m बचेगा, और ये माइनस के 10m बचेगा, बराबर के इधर माइनस के 8 बच रहा है। ठीक है, माइनस के यहाँ पे 8 बच रहा है। तो यहाँ पर मैं m की जब वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पर माइनस के 8 और मैं यहाँ पर माइनस के 10 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया है, और यहाँ पे देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि जो हमारे पास में m की वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो 4/5 हुई है। कितनी हुई है, 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन जाँच करेंगे, तो यहाँ पर देखो जाँच करेंगे तो यहाँ पर हमारी समीकरण क्या था, यहाँ पर समीकरण था 3m बराबर 5m और माइनस के 8/5। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 3 गुणे 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस के 8/5, ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 4 तिक 12/5 और बराबर 5 चौक 20, या फिर आप ऐसे करो, यहाँ पे जो 5 आ रहा है ना इसको उड़ा दो, यहीं पे 5 से 5 उड़ गया, तो यहाँ पर बचा 4 बटे बटे में कुछ नहीं बचा तो 1 लगा दिया, और माइनस के 8/5 आ गया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सी मिटा देता हूँ इसको।
ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया है। हमारे पास में आई है यहाँ पे 12 बटे, जांच कर रहे हैं ना अपन तो यहाँ पे, तो हाँ देखो 12/5 करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे अपन, 5 आ जाएगा इनका एलसीएम, और 1 का भाग 5 में लगाएंगे तो 5 बार, और 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या कर देते तो 5 चौक 20 आ जाएगा, माइनस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12 और बटा 5। लो भाई 12/5 आ गया, 12/5 आ गया। इस प्रकार से आप दोस्तों अपने प्रश्नों को हल कर सकते हो और अपने प्रश्नों की जांच कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 प्रश्न आपने हल कर लिया है, और 2.1 प्रश्न वाली को हमने पूरी तरीके से हल कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।